हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट, यानी कि भारतीय संसद में बिल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बिल्स के बारे में। और अपकमिंग जो वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अपकमिंग लेक्चर्स में हम इन बिल्स को सेपरेट अलग अलग बिल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। तो सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ बिल। तो बिल क्या होता है? ए प्रपोजल विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द डिस्कशन इज़ कॉल्ड बिल। यानी कि भारतीय संसद के अगर हम परिदृश्य में बात करें तो संसद में कोई भी प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव पार्लियामेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है डिस्कशन के लिए, तो उसको क्या माना जाता है? बिल माना जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है कि कोई भी प्रपोज़ल जो संसद के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बिल कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो बिल्स का क्लासिफिकेशन हमने किया है वो 4 टाइप से किया है। पहला होता है मनी बिल, दूसरा फाइनेंस बिल, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और चौथा ऑर्डिनरी बिल। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इनके बारे में इंट्रोडक्टरी आइडिया दूंगा, यानी हम विस्तार में इसमें चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन के बारे में आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करें और फिर अपकमिंग वीडियोस में आपको एक एक करके कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है और ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, इन पे सेपरेट मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो 4 टाइप्स के बिल्स बनते हैं, यानी मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, इनके बारे में इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी बिल अंडर द आर्टिकल 110। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि मनी बिल का यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो मनी बिल क्या रहता है? धन विधेयक। तो धन विधेयक यानी मनी बिल भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका संबंध किस आर्टिकल से? याद रखिएगा, आर्टिकल 110। तो धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से? ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 110 में इसको मैंशन किया गया है। तो धन विधेयक या मनी विधेयक क्या होता, मनी बिल क्या होता है? A bill which talks about monetary policies or related to money generally talks about taxes, returns, income, expenditure, etc. मतलब एक ऐसा बिल जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ यानी मौद्रिक नीतियों या फिर मनी से संबंधित होता है, धन से संबंधित होता है, उसको मनी बिल कहा जाता है। और जनरली इसमें किसके बारे में बात की जाती है? टैक्सेस के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, इनकम्स के बारे में और एक्सपेंडिचर आदि के बारे में। अगर कोई भी प्रस्ताव संसद में पारित किया जाता है या प्रस्ताव लाया जाता है डिस्कशन के लिए, तो उसको मनी बिल कहा जाता है। और मनी बिल का संबंध किससे यानी धन विधेयक का संबंध किससे है? आर्टिकल 110 से। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिनेंस बिल, या जिसको फाइनेंशियल बिल भी कहते हैं। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 117, आर्टिकल 117 में ही मेंशन है। तो ए बिल विच कवर्स द सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आउटसाइड द आर्टिकल 110 एंड रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड फाइनेंशियल बिल। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान ये देनी है, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है। तो मैं अभी इस पर एक लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करूँगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। इसमें काफ़ी हद तक अंतर हैं और जो भी इसमें डिफरेंसेस हैं उन पे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आप उसमें सारी नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जो हम इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ऐसा बिल जो क्या करता है, ऐसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को कवर करता है जो कि आर्टिकल 110 में मेंशन नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 110 में धन विधेयक से संबंधित सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को रखा गया है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स जो आर्टिकल 110 में मेंशन नहीं है और उसके बावजूद भी अगर वो मनी से संबंधित हैं, तो ऐसे सारे बिल को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल बिल कहा जाता है, यानी वित्त विधेयक कहा जाता है। फाइनेंशियल बिल को हिंदी में हम कहते हैं वित्त विधेयक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक आर्टिकल 110 में, या आप कह सकते हैं कि जो मनी बिल था या धन विधेयक था, उनमें जिन जिन टॉपिक्स और जिन जिन सब्जेक्ट्स से संबंधित जिन जिन टॉपिक्स और जिन जिन सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया गया है और उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? मनी से संबंधित है। तो उनको क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल्स आर फर्दर क्लासिफाइड। इनको फिर से क्लासिफाई किया जाता है। तो फाइनेंशियल बिल टाइप फर्स्ट
जो कि आर्टिकल 117(1) में मेंशन है। तो इसका एक और आर्टिकल याद रखिएगा, फाइनेंशियल बिल टाइप फर्स्ट, ये क्लॉज ही है, आर्टिकल 117 का क्लॉज है, तो आर्टिकल 117 के क्लॉज 1 में ये मेंशन है। इसी तरीके से फाइनेंशियल बिल टाइप 2 या सेकंड टाइप इसको बोलते हैं, ये आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 में मेंशन है। तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल ज़रूर आप याद रखिएगा कि जो फाइनेंशियल बिल है वो आर्टिकल 117 में आता है, और फाइनेंशियल बिल को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वो दो और टाइप्स के बिल वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो कि आर्टिकल 117 के क्लॉज 1 में मेंशन है, और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो कि आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 में मेंशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के बिल की बात करते हैं, जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये किस आर्टिकल से संबंधित है? ये इसका संबंध है आर्टिकल 368 से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 368 का संबंध किससे, इससे क्रॉस क्वेश्चन भी बन जाता है, या वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का संबंध किस आर्टिकल से। तो आर्टिकल 368 आप याद रखिएगा। इसको संविधान संशोधन बिल भी कहा जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम भी आप कह सकते हैं। तो ए बिल रिलेटेड टू द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी एक ऐसा बिल जिसका संबंध किससे है? संविधान में परिवर्तन करने से। आप देखते होंगे कि संविधान में काफ़ी बार परिवर्तन किया जा चुका है। जो हमारा ओरिजिनल संविधान था और आज की डेट में जो संविधान है उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। तो वो जो भी चेंजेस किए गए वो उनके लिए बिल लाए गए, वो सारे बिल क्या कहलाए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और इसका संबंध सीधा सीधा किससे होता है? आर्टिकल 368 से। तो आप सिंपली ये समझिए कि संविधान संशोधन से रिलेटेड जो भी बिल होगा वो क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाता है। और जो हमारा लास्ट टाइप बनता है वो है हमारा ऑर्डिनरी बिल, यानी सामान्य विधेयक जिसको हिंदी में कहते हैं। और इसका संबंध किस आर्टिकल से? इसका संबंध है आर्टिकल 107 यानी आर्टिकल 107 से। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 107 किसको डील करता है? ऑर्डिनरी बिल को डील करता है। तो ए बिल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स टॉपिक्स अदर देन द अर्लियर मैंशनड 3 टाइप्स ऑफ बिल्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऊपर जितने भी बिल्स के टाइप मैंने आपको बताए, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उनको छोड़कर या उनमें मेंशन जो भी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं उनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे बिल आएगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अदर 3 जो बिल्स अभी आपने ऊपर देखे, उनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स होंगे या जो भी टॉपिक्स होंगे जो वहाँ पर मेंशन नहीं किए गए, तो ऐसे सारे बिल्स क्या कहलाएंगे? ऑर्डिनरी बिल कहलाएंगे। ठीक है। तो ए बिल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स टॉपिक्स अदर देन द अर्लियर मेंशन 3 टाइप्स ऑफ बिल्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। तो ऊपर वाले जो भी 3 टाइप्स मैंने आपको बताया, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स और टॉपिक रह जाते हैं वो सब किस में मेंशन किए जाते हैं? ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत मेंशन किए जाते हैं। तो आई होप आप इसके इंट्रोडक्शन को समझ गए होंगे कि कितने टाइप्स के बिल होते हैं, और उनका एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया है। आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको इनको अलग से सेपरेट करके डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।